वेलकम टू क्लियर कुकीज़। आज हम देखेंगे कि AWS की EC2 जो सर्विस है उसका क्या यूज़ है और उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AWS EC2 जो है तो इसका मीनिंग है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो इसमें आपको एक बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की तरफ से, जिसके अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है वर्चुअल सर्वर्स होस्ट करने की, रेंट पर लेने की क्लाउड के ऊपर, जो कि आपको एक रीसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंसेस। EC2 अगर हम देखेंगे तो उसका जो बेसिकली यूज़ है वो यूज़र्स जो है तो इजीली कोई भी इंस्टेंस जो है तो लॉन्च कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं कहीं पर से भी और उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अगर हम देखेंगे उसके की फ़ीचर्स और कंसेप्ट्स के बारे में, तो EC2 जो है तो वर्चुअल सर्वर होते हैं जो कि क्लाउड के ऊपर रन होते हैं। एंड उसमें आप देखेंगे कि प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स जो होते हैं उसमें, अगर आप देखेंगे कि कोई भी OS के प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपको अगर कस्टमाइज़ करनी है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जैसे कि उसके CPU कितने होने चाहिए, मेमोरी कितनी होनी चाहिए, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, कौन कौन से उसके अंदर रूल्स होने चाहिए नेटवर्किंग में, वो आप सारे उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सेकेंड अगर देखेंगे वो स्केलेबल होते हैं बहुत, जिसके अंदर आप कितने भी इंस्टेंसेस जो है उसमें लॉन्च कर सकते हो, उनको आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको रिसाइज़ कर सकते हो और उनको ऑटो स्केल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑटो स्केलिंग अगर देखा जाए तो अगर आपके पास वर्कलोड कम है और सडनली वर्कलोड बढ़ रहा है तो आप उनको आपके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उनको ऑटो स्केल कर सकते हो, मतलब उनकी जो है साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो इंस्टेंसेस की, या इंस्टेंसेस बढ़ा या कम कर सकते हो। अगर थर्ड चीज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं इसमें, आप जो है तो अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, किस किस को नेटवर्क का एक्सेस देना है, कंट्रोल लिस्ट देने हैं जिसको हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बोलते हैं, कौन कौन से इंक्रिप्शन प्रोवाइड करने हैं, और आप यूज़र्स के आपके जो यूज़र्स है उनको क्या कंट्रोल मिलना चाहिए नेटवर्क के ऊपर, फायरवॉल सेटिंग्स और इनक्रप्शंस जो होता है डेटा के ऊपर, आप वो सारी चीज़ें जो है तो आप डिफ़ाइन कर सकते हो उसमें। फोर्थ अगर देखेंगे तो स्टोरेज होता है, आपको अलग अलग स्टोरेज के ऑप्शंस दिए जाते हैं इसमें, जैसे कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS जिसको हम बोलते हैं, परसिस्टेंट ब्लॉक स्टोरेज, अमेज़ॉन S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए, और इंस्टेंस स्टोर टेम्पररी स्टोरेज जो है डायरेक्टली जो इंस्टेंस को अटैच होता है, हम वो देखेंगे कि कैसे एक टेम्पररी स्टोरेज जो होता है वो कैसे इंस्टेंस को अटैच होता है। तो इसके अंदर स्टोरेज की अलग अलग आपको जो है तो फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नेटवर्क और कनेक्टिविटी है, जिसके अंदर आप अलग अलग सर्विसेज जो है तो कनेक्ट कर सकते हो, जैसे डेटाबेस, लोड बैलेंसर, और भी नेटवर्क सर्विसेज है जैसे कंटेंट डिलीवरी होती है, और आप क्रिएट कर सकते हो लाइक एक हाई स्केलेबल आर्किटेक्चर जो कि इजीली अवेलेबल हो यूज़र्स के लिए, और उसको आप जो भी है कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपके मुताबिक। आप जो है आपको अगर उसको एक IP असाइन करना है हमेशा के लिए कोई भी इंस्टेंस को, कि एक स्पेसिफिक IP होना चाहिए, तो वो भी आप उसमें जो है तो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो प्राइसिंग होती है। प्राइसिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके डिमांड के मुताबिक होती है प्राइसिंग उसकी। ऑन डिमांड जो इंस्टेंसेस होते हैं आपके, रिज़र्व इंस्टेंस जो होते हैं, स्पॉट इंस्टेंस जो होते हैं, इसके हिसाब से अलग अलग आपको प्राइसिंग के जो मॉडल्स है वो दिए जाते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, जो कि आपके वर्कलोड के हिसाब से आप उसको जो है तो कम या ज़्यादा कर सकते हो प्राइसिंग में। ओवरऑल जो है इसमें तो काफ़ी फ्लेक्सिबल और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपको आपके बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और आपको ये सारी चीज़ें जो होती है, जैसे कि अगर आपको देखना है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा नहीं करना है, तो आप क्लाउड सर्विसेज के बारे में जो है तो और भी इंफॉर्मेशन डिटेल लेकर आप आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर सकते हो फुल्ली वर्चुअली। और बहुत सारे बेनिफिट्स है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, रिसाइजेबल है, आपको कोई भी चीज़ जो है तो अलग से कुछ ख़रीद के, या फिर जैसे कि
कहेंगे कि आपको कोई भी चीज़ ख़रीदना नहीं है इसमें, आप डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो प्री डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्री मेड है, सब सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो डायरेक्टली आप उसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर देखेंगे कि AWS EC2 का क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विस है, जो कि एक वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन सर्विस है, जो कि आपको प्रोवाइड करती है आपके मुताबिक जो आप रीजन में हो, जो भी आपका जोन है, जो भी रीजन है नज़दीकी, आप उसके अंदर जो है तो उसके अंदर आप लेटेंसी उसकी चूज़ करके आप चूज़ कर सकते हो कोई भी वर्चुअल मशीन। तो उसमें क्या होता है, आपको रीजन सेलेक्ट करना होता है और देन उसके बाद आप जो भी है आपके एट्रीब्यूट्स के साथ इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। तो देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आपको करने होते हैं जब आप कोई भी इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो। तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एक AMI जो होता है, जो मशीन इमेज है, वो चूज़ करनी होती है। सेकंड, आपको इंस्टेंस का टाइप चूज़ करना होता है कि जैसे आप कौन सा टाइप उसका चूज़ कर रहे हो, जैसे T2 है, T2 माइक्रो है, T2 नैनो है, T2 लार्ज है। तो ऐसे अलग अलग इंस्टेंस के टाइप्स होते हैं, उसमें आपको एक इंस्टेंस का टाइप जो है तो चूज़ करना होता है। थर्ड अगर देखेंगे तो उसका कॉन्फ़िगर करना है इंस्टेंस को, कि भाई आपको क्या कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए उसके अंदर, कौन कौन सी ग्रुप्स होने चाहिए, कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है उसके अंदर, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को उसके अंदर ऐड होने चाहिए। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ऐड स्टोरेज जो होता है, तो स्टोरेज चूज़ करना है, कितने GB का स्टोरेज चाहिए हमें। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसमें टैग होते हैं। टैग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए इंस्टेंस देने हैं, उनको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करने हैं, तो टैग्स उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि टैग्स में आपको पता चलता है कि ये वर्चुअल मशीन जो है तो कौन से डिपार्टमेंट को दी है हमने यूज़ करने के लिए। जब आप बिलिंग में जाते हो स्पेशली, उस टाइम पे आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आप वर्चुअल मशीन के ऊपर टैग्स ऐड कर रहे हो उस टाइम पे। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें जो होता है तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप्स कॉन्फ़िगर करने होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कौन से ग्रुप्स आपको ऐड करने हैं, उसमें क्या चाहिए, HTTP चाहिए, SSH चाहिए, और भी डिफरेंट ग्रुप्स। लास्ट पॉइंट, तो आपको ये सारी चीज़ें जो होती है एक बार रिव्यू करनी होती है और उसके बाद जो है तो आप इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी है आपको सारी चीज़ें AWS EC2 के अंदर जो है मिलती है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। और आप देखेंगे कि AWS EC2 जो है इंस्टेंस कैसे लॉन्च करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि AWS EC2 का इंस्टेंस कैसे लॉन्च करना है। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा डायरेक्टली एक लाइव करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, जो कि आपको एक समझ में आ जाएगा कि हमने जो पहले डिस्कशन किया AWS EC2 के बारे में, जो एक वर्चुअल सर्विस है, वर्चुअल मशीन सर्विस है, जो कि एक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वर्चुअल मशीन्स की क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो उसका आके हम देखते हैं आगे कि उसका कैसे यूज़ होता है और एक वर्चुअल मशीन्स कैसे लॉन्च होती है। तो सबसे पहले आपको जो है तो आपका ब्राउज़र ओपन कर लेना है और AWS क्लाउड कंसोल जो है आपका, उसमें लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ हम लॉगिन कर लेते हैं क्लाउड कंसोल के अंदर। अगर आपने AWS का फ्री टायर अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप ये वीडियो देख रहे हो कि EC2 इंस्टेंस के बारे में, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख के आपका जो फ्री टायर अकाउंट है AWS का वो ओपन कर सकते हो। उसके अंदर सारी डिटेल्स दी गई है। मैं वीडियो लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, आपको AWS का फ्री टायर अकाउंट कैसे ओपन करना है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है हमारे क्लाउड कंसोल में, और चलिए EC2 सर्विस लॉन्च करते हैं। देख सकते हैं कि मैं जो है तो वर्जीनिया जो है मेरा रीजन, मैं उसमें हूँ फ़िलहाल। तो सर्च बार में सर्च कर लेते हैं EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। इस पर क्लिक किया एंड देन EC2 डैशबोर्ड आपको दिखेगा। तो आप डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि देखिए इंस्टेंस कितने रनिंग हो रहे हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, डेडिकेटेड होस्ट, की पेयर, इलास्टिक IP इंस्टेंसेस, की पेयर्स, जो भी है इसमें सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड के अंदर दिख जाएगी, राइट।
तो चलिए हम हमारा फर्स्ट इंस्टेंस जो है तो लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। हाँ, अभी यहाँ पर देखिए नेम दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है तो नेम एंड टैग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेम और टैग जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी इंस्टेंस जब लॉन्च करते हो तो नेम और टैग्स जो होते हैं तो उसके अंदर बहुत ही अहम होते हैं। तो हम नेम दे देते हैं क्लियर कुकीज़। देन उसके बाद हम जो है तो एक AMI चूज़ कर लेते हैं उसमें। अगर आप देखेंगे ब्राउज़ अगर करना है आपको तो बहुत सारे AMI होते हैं, जिसमें आपको AWS फ्री टायर, AWS लिनक्स और रेड हैट लिनक्स जो है अलग अलग तरीके के। तो हम चूज़ कर लेंगे अमेज़ॉन लिनक्स 2023 AMI, जिसके ऊपर हमको फ्री टायर जो है तो एलिजिबल है। सो लेट्स सेलेक्ट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री टायर हमको एलिजिबल दिख रहा है इसके ऊपर, इस सर्विस के ऊपर। अभी देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपको एक चूज़ करना होता है कि आपको इंस्टेंस कैसे चाहिए। लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, नैनो चाहिए, माइक्रो चाहिए, T3 T2 जो भी है इसमें। तो हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे इसको, T2 माइक्रो। अभी की पेयर लॉगिन। अब की पेयर लॉगिन में क्या है, आपको अगर कोई भी इंस्टेंस में लॉगिन करना है थ्रू की पेयर, जैसे एक सिक्योर्ड की के थ्रू, तो एक क्रिएट आपको जो है तो एक की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक की पेयर जो है तो क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग पुराने वाला की नहीं है इस इंस्टेंस के लिए। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू की पेयर। ठीक है, की का नाम दे देते हैं यहाँ पर क्लियर कुकीज़। अभी आप यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट जो है तो एक .pem है और .ppk है। तो अगर आप .pem रखते हो तो आपको पुट्टी जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ये की फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगी। तो हम डायरेक्टली जो .ppk वाली फ़ाइल है वही डाउनलोड करते हैं, ताकि हमको बाद में कन्वर्ट ना करनी पड़े वो फाइल। क्रिएट न्यू की पेयर, और यहाँ पर देखेंगे कि की जो है तो डाउनलोड कर लिए हमने। और इसमें देखिए अभी क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो इसमें जो है तो आपको डिटेल्स दिखता है कि एक्सेस कहाँ से होना चाहिए इसका। तो एनीवेयर जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे, और इसमें जो है तो एक रूल और ऐड कर देंगे हम, अलो HTTP ट्रैफिक। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखिए कॉन्फ़िगर स्टोरेज। तो इसमें जो 8 GB का आपको मिल रहा है और GP3 का स्टोरेज मिल रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, उसको नहीं करते हैं कुछ। और इधर साइड में आप रिव्यू कर सकते हैं सारी आपकी इंस्टेंस की डिटेल्स, वर्चुअल सर्वर, T2 माइक्रो, फायरवॉल सिक्योरिटी, और वन वॉल्यूम है 8 GB का ये है, और फ्री टायर जो है। तो चलिए क्लिक करते हैं लॉन्च के ऊपर। इसमें अगर आपको देखना है कि एडवांस डिटेल्स में आप बहुत सारी डिटेल्स होती है, जिसमें आप एडवांस डिटेल्स में आप डिस्कवर कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सर्विसेज अगर आपको चेक करनी है। लेकिन हम ये सारी चीज़ों के अंदर कुछ भी ना करते हुए सीधा हम डायरेक्टली जो डिफ़ॉल्ट है कॉन्फ़िगरेशन वही रहने देंगे, और इंस्टेंस जो है तो लॉन्च करेंगे। हाँ, अगर आपको यूज़र डेटा करना है, कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे कि कोई स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर या कोई पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए या अपडेट होना चाहिए इंस्टेंस लॉन्च करते वक्त, स्टार्ट होते वक्त, तो आप इसमें जो है यूज़र डेटा के अंदर वो स्क्रिप्ट डाल सकते हो। तो चलिए क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पर हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये इंस्टेंस का आईडी है। क्लिक करते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर, देखते हैं यहाँ पर देखिए इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग, जो हमारा इंस्टेंस का नेम है क्लियर कुकीज़, जो हमारा इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब आपका जो वर्चुअल मशीन है उसको इंस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। अभी देखिए इसका स्टेट आ गया है रनिंग के अंदर, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं क्लियर कुकीज़ के ऊपर तो देखिए हमें पब्लिक IP और एक प्राइवेट IP दोनों IP जो है तो दिखने के लिए मिल रहा है। तो हमको अगर पुट्टी के थ्रू लॉगिन करना है तो पब्लिक IP के थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से पब्लिक IP कॉपी किया और इसको हम
लॉगिन करते हैं, एक्सेस करते हैं थ्रू पुट्टी के थ्रू। तो यहाँ पर होस्ट नेम में जो है तो आपका आईपी एड्रेस जो है तो वो पेस्ट करना है, पब्लिक आईपी। देन यहाँ पर आपको एसएसएच पे क्लिक करना है। एसएसएच पे क्लिक करने के बाद ऑथ जो है ऑथेंटिकेशन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे, ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे। देन जो की डाउनलोड की थी हमने .ppk वो यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन करनी है। अभी यहाँ पर वो ऑथेंटिकेट करेगा वर्चुअल मशीन को। ऑथेंटिकेशन के ऊपर ओके करेंगे और लॉगिन एज EC2 यूज़र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अमेज़ोन का जो लिनक्स है 2023 जो हमने AMI चूज़ किया था वो यहाँ पर एक्सेस हो चुका है। और देखते हैं यहाँ पर who am I कमांड टाइप कर EC2 यूज़र। होस्ट नेम अगर देखना है तो होस्ट नेम टाइप करिए, यहाँ पर होस्ट नेम आ जाएगा आपको। इस तरह से जो है तो आपका फर्स्ट इंस्टेंस जो है तो आप लॉन्च कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी सारी चीज़ें जो है तो उसमें डिस्कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे इंस्टेंस के ऊपर। और इसमें अगर आपको डिस्कवर करनी है सिक्योरिटी में कौन कौन से ग्रुप्स एडेड है सिक्योरिटी ग्रुप्स में, जैसे कि 22 SSH पोर्ट है, 80 जो पोर्ट है वो HTTP के लिए है। देन नेटवर्किंग में आपको अगर देखना है कुछ तो नेटवर्किंग में आप देख सकते हो, स्टोरेज में देख सकते हो जो स्टोरेज है कितने स्टोरेज अटैच किए हुए हैं, राइट। देन उसके बाद आपको जब दिख रहा है यहाँ पर इंस्टेंस का स्टेट वो भी देख सकते हो आप, रनिंग है आपका इंस्टेंस। और पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी जो है तो अगर आपका इंस्टेंस अगर टर्मिनेट करते हो तो आपका जो ये पब्लिक आईपी है वो चला जाता है, वो रिलीज़ हो जाता है। क्योंकि ये आईपी एड्रेसेस जो होते हैं तो ये टेम्पररी होते हैं, जब तक आपका इंस्टेंस रन हो रहा है तब तक ही आपको वो अलर्ट किया जाता है। जैसे ही आप इंस्टेंस टर्मिनेट करोगे तो आपका ये जो पब्लिक आईपी है वो चला जाएगा, तो फिर से आपको सेम आईपी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार जो है आपका इंस्टेंस जो है तो इसको हम करते हैं शट डाउन, स्टॉप इंस्टेंस मतलब शट डाउन। ओके स्टॉप। देखिए हमने यहाँ पर इंस्टेंस स्टॉप किया है, ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस स्टॉप है। स्टॉप मतलब आपने वो लेके रखा हुआ है इंस्टेंस, आप उसको यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसको शट डाउन किया हुआ है, वो यूज़ में है। और वॉल्यूम भी आपको अटैच किया हुआ है उसमें। तो यहाँ पर पब्लिक आईपी देखिए आपका जैसे कि वैसा ही है, आप देखेंगे 54.172.231 ठीक है। अब फिर से हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका आईपी जो है तो चला गया, शट डाउन किया, आईपी चला गया, ठीक है। सिर्फ प्राइवेट आईपी है आपका बचा हुआ, पब्लिक आईपी चला गया। देन स्टार्ट करेंगे इंस्टेंस, स्टेज है पेंडिंग पर अभी भी। थोड़ा टाइम लगता है, 1 या 2 मिनट आपको वेट करना होता है। स्टार्ट करने के बाद ये आ गया रनिंग में। और देन यहाँ पर देखिए आपका पब्लिक आईपी जो है तो चेंज हो गया, करेक्ट। पहले जो था आईपी एड्रेस जो था आपका डिफरेंट था, अभी डिफरेंट है। तो आप जैसे ही आपका इंस्टेंस शट डाउन करते हो तो आपका पब्लिक आईपी जो है तो रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि ये टेम्पररी आईपी होते हैं। अभी आपको जो पहले वाला था वो 239 कुछ था, और अभी अगर आप देखेंगे तो .67 है, 34.238.118.67। तो पब्लिक आईपी आपका चेंज हो गया। तो ध्यान रखिए, अगर आपका इंस्टेंस शट डाउन करते हो तो आपका जो पब्लिक आईपी है वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको न्यू आईपी असाइन होगा, क्योंकि ये टेम्पररी आईपी होता है। तो चलिए देखिए हमारा पुट्टी का सेशन भी जो है तो बंद हो चुका है, हमको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर से लॉगिन करते हैं पुट्टी के थ्रू, पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ पर न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे और
जैसे कि पहले किया था हमने, IP एड्रेस पेस्ट करेंगे, SSH में जाएंगे, ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाएंगे, एंड देन यहाँ पर जो है तो की जो हमने डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट किया और देन उसके बाद ओपन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लॉगिन एज EC2 यूज़र। ये ऑथेंटिकेट हो गई है पब्लिक की, और देखिए हमारा फिर से हम लॉगिन हो गए इंस्टेंस में। तो आप जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन करते हो या रीबूट भी करते हो तो आपका जो SSH कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर से एक्सेस लेना पड़ेगा SSH का। और इसमें अगर हम देखेंगे फिर से होस्ट नेम टाइप करेंगे, होस्ट नेम में देखेंगे तो देखिए होस्ट नेम आपको दिख रहा है 172.31.94.181। होस्ट नेम सेम दिख रहा है आपको अभी भी, राइट? लेकिन आपका पब्लिक IP जो है तो चेंज हो गया है। तो इस तरह आपको जो है तो इंस्टेंस आप लॉन्च कर सकते हो, EC2 इंस्टेंस। ध्यान रखेंगे अगर EC2 इंस्टेंस रीस्टार्ट हो रहा है, आप रीबूट करते हो उसको, तो आपका IP एड्रेस जो है उसका शट डाउन करने के बाद पब्लिक IP वो चेंज हो जाएगा, राइट? अभी हम देखेंगे कि अभी हमारा शट डाउन करने के बाद जो था हमारा प्राइवेट IP वैसे ही था। अब हम करेंगे उसको टर्मिनेट मतलब डायरेक्टली क्लोज़ कर रहे हैं इंस्टेंस। तो हमारा इसके बाद जो है तो EBS वॉल्यूम जो है, तो यहाँ पर देखिए वार्निंग दिखा रहा है आपको कि आपका रूट वॉल्यूम जो है तो वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये इंस्टेंस के साथ आता है। अगर आपको इसको सेव करना है तो आप वॉल्यूम्स के अंदर जाके उसको सेव कर सकते हो, तो आप वो वॉल्यूम जो है तो उसको यूज़ कर सकते हो बाद में। लेकिन ये टेम्पररी वॉल्यूम जो होता है तो इंस्टेंस के साथ मिलता है हमको। अगर हम इंस्टेंस टर्मिनेट करते हैं तो हमारा वॉल्यूम भी रिलीज़ हो जाएगा, सेम लाइक IP, जैसा IP एड्रेस पहले रिलीज़ हो गया था वैसे वॉल्यूम भी रिलीज़ हो जाएगा। और इस टाइम पे टर्मिनेट करने के बाद हमारा पब्लिक IP और प्राइवेट IP ये दोनों रिलीज़ हो जाएंगे। तो हमने क्लिक किया टर्मिनेट के ऊपर, शट डाउन हो रहा है, और देखिए यहाँ पर हमारा पब्लिक IP भी चला गया और प्राइवेट IP भी चला गया, दोनों रिलीज़ हो गए। तो मेक श्योर अगर आप अगर टर्मिनेट करते हो इंस्टेंस तो आपका पब्लिक और प्राइवेट IP दोनों रिलीज़ हो जाएगा, प्लस आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हैं उसमें वो भी चला जाएगा। आपका जो वॉल्यूम से जो अटैच होता है वॉल्यूम, उसको जो स्टोरेज है वो भी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। पब्लिक IP सारी सर्विसेज उसके अंदर जो हमने अटैच की थी वो सारी रिलीज़ हो गई। See, so this is how you can launch your instance, you can stop instance, you can terminate it। AWS के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं, सर्विसेज जो है तो आप ऐसे इसके ऊपर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और आपको अगर लगता है कि मैं जो भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो जो है चैनल जो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो डायरेक्टली। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले वीडियोस में हम और भी AWS की जो आने वाली सर्विसेज है देखेंगे, सारी की सारी सर्विसेज कैसी होती है, कैसे यूज़ होता है उसके ऊपर। और आने वाले वक्त में मैं फॉर श्योर बाकी सारी चीज़ें भी शेयर करूंगा, जैसे कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम कैसे किया जाता है, मिनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और कंपनी में कैसे होती है सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट कैसा होता है, काम कैसे करते हो, कौन कौन से सर्विसेज के ऊपर आप काम करते हो, ये सारी भी चीज़ें हम देखेंगे।